2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, जो हमारा बिल्कुल हम कह सकते हैं कि 1 साल से कम समय रह गया है, उसको हम जीतें और अच्छे मार्जिन से जीतें, उसके लिए हम लोग सारे योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2024 में चारों की चारों हिमाचल की एमपी की सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में पड़ेंगी। अगले वर्ष यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है और लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी के तहत रविवार को ऊना मंडल की बैठक जिला मुख्यालय पर स्थित पार्टी कार्यालय दीपकमल में आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल गिल ने की, जबकि ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहे। सागरनी अध्यक्षा श्रीमती नीलम जी, मंडल के महामंत्री महेंद्र छिब्बर जी, नव ऊना विधानसभा क्षेत्र के सभी आए हुए प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी सदस्य, तीनों नगर परिषदों के पार्षद व सभी में पटका पहनाकर ऊना के लोकप्रिय विधायक सतपाल सत्ती जी को सम्मानित करें। धन्यवाद जी। हमारे प्रदेश के लोगों की जानना गई और इसके साथ साथ रामपुर पंचायत के पूर्व प्रधान राजेश कुमार जी, मेरा इसके पहले महेंद्र छिब्बर से निवेदन है कि वे प्रदेश के सचिव सुमित शर्मा जी को पटका पहनाकर सम्मानित करें। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने आने वाले दिनों में पार्टी द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों की रूपरेखा तैयार की। वहीं आगामी लोकसभा चुनावों के लिए केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का भी निर्णय लिया गया। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के मुखिया डॉक्टर जी बिंदल जी ने हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी के लिए अनेकों कार्यक्रम दिए हैं। उन कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए भाजपा के मंडलों और ज़िलों की मीटिंग चल रही है। उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी ऊना मंडल की मीटिंग संपन्न हुई है। इस मीटिंग में जो आने वाले हमारे कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को कैसे लागू किया जाए, उसी कड़ी में मेरी माटी मेरा देश एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जो वन वाटिका एक दिल्ली के अंदर बन रही है। उसके लिए हर गांव से मिट्टी लेकर के दिल्ली पहुंचेंगे। पूरे देश के अंदर जो अभियान है तो उसकी योजना बनाई गई है। और उसके साथ साथ 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री रहे, उनकी जयंती है, उसको मनाने का कार्यक्रम तय किया गया। और इसी तरह से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग स्वच्छ भारत ऐसा एक स्वच्छता अभियान चलाते हैं, उसकी समीक्षा की गई और उसकी योजना बनाई गई है। और इसके साथ साथ 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, जो हमारा बिल्कुल हम कह सकते हैं कि 1 साल से कम समय रह गया है, उसको हम जीतें और अच्छे मार्जिन से जीतें, उसके लिए हम लोग सारे योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2024 में चारों की चारों हिमाचल की एमपी की सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में पड़ेंगी। वहीं एक देश एक चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति बार बार के चुनाव से परेशान हो चुका है। वहीं एक तरफ बार बार चुनाव से देश पर भारी भरकम खर्च पड़ता है। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक देश एक चुनाव जरूरी है। पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति बार बार के चुनावों से परेशान है। वो चाहे कभी नगर परिषदों के चुनाव, कभी पंचायतों के चुनाव, कभी विधायकों के चुनाव, कभी उपचुनाव, कभी लोकसभा के सांसद के चुनाव, तो बार बार गवर्नमेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर फंसती हैं। 5 सालों के अंदर कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो 5 साल काम करती है। लगभग 4.25 साल हर गवर्नमेंट को काम करने को मिलते हैं। बाकी कोड ऑफ कंडक्ट में सारा टाइम नेताओं का और जनता का निकल जाता है, जिसके कारण देश के विकास के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस देश के अंदर 1967 से पहले भी सबके इकट्ठे चुनाव होते थे। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण चुनाव बदलते गए, चुनाव अलग अलग होते गए। कभी 4 स्टेट का चुनाव, कभी 8 स्टेट का चुनाव, कभी 2 स्टेट का चुनाव। तो उसके नाते हर देश इस देश के अंदर एक डिमांड जनता के मन में है कि इकट्ठा चुनाव हो। कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 75 वर्ष हमें
आज़ाद हुए हो गए, लेकिन आज तक इस देश के अंदर वोटर्स की एक लिस्ट नहीं है। पंचायतों की अलग लिस्ट है, एमएलएस की अलग लिस्ट है, एमपीज की अलग लिस्ट है। आधे लोग पंचायतों में वोट डालते हैं तो विधायक की वोट में नहीं उनकी होती, विधायक में वोट डालते हैं तो एमपी के टाइम पर उनकी वोट नहीं होती। कम से कम वन नेशन वन वोट ऐसा करके एक पूरे देश के अंदर लोगों की इच्छा है। तो मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट इसको फाइनल करेगी तो देश का समय भी बचेगा, देश का पैसा भी बचेगा, और देश के अंदर जो बार बार चुनावों के कारण तनाव पैदा होता है वो तनाव से भी देश की जनता को राहत मिलेगी।